आज के को आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो आरआरबी एनटीपीसी का 13 जनवरी को पेपर हुआ था उन क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि x बराबर इतना है तो x प्लस 1/x का मान पूछा गया, यानी इसका मान किसके बराबर हो, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ये दिया गया, ठीक है, सबसे पहले ये जो कड़ी में दिया गया इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, ये जो कड़ी में दिया गया इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते, कैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इससे प्रसार करें तो आपको यही चीज मिलेगी, अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। चेक कर लेते हैं हम लोग। अब क्या आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, अगर आप उससे प्रसार करें तो क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये 4। अब ये बी का स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 3 आपको मिलेगा। और क्या होता है प्लस 2ab, 2 और ए का मान कितना दिया, कड़ी में 4 दिया गया। अगर आप यहाँ से कड़ी में 4 लिखेंगे लेकिन ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, जब कड़ी से 4 फ्री होगा तो उसका मान कितना मिल जाएगा, इतना। ए हो गया और बी का मान कितना दिया, कड़ी में 3 दिया। अब करना क्या, आपको इन दोनों को ऐड करिए, कितना 7 मिल गया और ये प्लस कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको देखिए ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, यहाँ पे जो चीज है, ठीक है, यहाँ पे जो चीज है अगर आप इसे प्रसार करें तो ये चीज आपको मिलेगी। ये देखिए ये आपके क्वेश्चन में दिया गया, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया तो हम इसको क्या लिख सकते, ये चीज लिख सकते नहीं लिख सकते। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है तो इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख सकते कोई फर्क नहीं, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से कर लीजिए कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या कड़ी इस तरह से लगी। अभी देखिए जो अंदर दिया गया कितनी बार है, 2 बार। अगर ये कड़ी से फ्री होगा तो कितनी बार मिलेगा, 1 बार आपको मिलेगा। यानी आप कह सकते कि x का मान आपको कितना पता चल गया, कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3, यानी x का मान इतना पता चल गया। आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। इतना क्लियर है। अब कि अगर आपको x का मान पता चल गया तो करिए कि आप 1/x का मान निकालिए। ठीक है, 1 क्या करिए, x का मान आप निकालिए, 1/x। अगर आप 1/x का मान निकालेंगे, ठीक है, 1/x क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा और ये प्लस कड़ी में 3, यानी एक स्टेप और आप बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते। अब देखिए x का मान इतना है और हमको पता करना किसका, 1/x, क्योंकि यहाँ पे क्या 1/x है। तो 1/x का मान पता करने के लिए करना कि आप इसको, इसके जो साइन दिया गया इसको क्या करें, माइनस कर लिए। ठीक है, यहाँ पे जो साइन दिया रहेगा हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसे 1 करेंगे, ये चीज मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ पूरे डिटेल में। ठीक है, अगर आप 1/x करेंगे तो x का मान जो दिया गया, ये जो साइन दिया गया इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 माइनस कड़ी में 3 कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस साइन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया है तो हम लोग क्या करते थे, प्लस में कर लेते। ठीक है, अब क्या हमको मान पता चलिए, x का मान पता चलिए और 1/x का मान पता चलिए। अब करना कि आपको इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप यहाँ से ऐड करेंगे, x प्लस 1/x। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये देखिए आपस में क्या कट जाएंगे, तो बचे कितना, 4 बचे, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। यानी आप बता सकते हैं कि x प्लस 1/x मान किसके बराबर हो, 4 के बराबर। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 4, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, अगर चाल आपको पता है और ये दूरी क्या करना तय करने में उससे कितना समय लगेगा। ठीक है, अब की चाल कितनी की, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में कितना दूरी तय करा, इतना दूरी तय करा, और करना कितना, इतना। तो आपको फार्मूला पता क्या, चाल बराबर क्या होता, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी कितना दी गई, 180, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम मिलेगा। अगर इसको यहां से डिवाइड कर देंगे, ये 2 बार में कट गया, तो टाइम आपको पता चले कितना, ये 2 घंटे। कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। वैसे आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं। अगर ये 1 घंटे में इतना दूरी तय करे और करना कितने, 180, यानी इसका क्या, 2 गुना, तो कितना समय लगेगा, 2 गुना इन 2 घंटे का समय लगेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया।
थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत का परिमाप एवं चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। इसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेंगे। यानी आयत की लंबाई क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए क्या दिया, परिमाप कितना दिया गया, रेशियो में 5 दिया गया। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब तो यही होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी यही तो होता है आयत का परिमाप बराबर। तो सबसे पहले हम लोग मान ले इसका मान किसके बराबर, 5 के बराबर दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसका मान इतने के बराबर। तो सबसे पहले हम मान रहे कोई ये आयत है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मान लिए कोई आयत। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी दी गई, रेशियो में 1 दी गई, रेशियो में चौड़ाई 1 दी गई, एक ये भी होगा। और परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग कितना है, 5। अगर ये 2 हो गए, अगर ये 2 हो गए तो बचे कितना, 3 मुझे चाहिए। यानी इन दोनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम लोग कितना मान ले, 1.5 इसको मान ले रहे हैं और 1.5 इसको मान ले, 1.5 इसको मान ले, 1.5 इसको मान ले। अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो आपको 5 आपको मिलेगा। 1.5 को तो इस तरह तो भी लिख सकते हैं, 3/2 भी तो लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कहा गया, दोनों का क्या दिया गया, यहाँ से इतना दिया गया, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लंबाई को हम L से इंडिकेट कर दे रहे हैं और चौड़ाई को V से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में रेशियो लिखेंगे तो चौड़ाई कितना, ये 1 है और लंबाई का मान कितना है, 3/2 है, ये 1.5। तो आप इसका कर लीजिए 3/, इनके दोनों बीच में क्या करें, इनके बीच में रेशियो आप लगा दें। इतना क्लियर है। और आपको ये पता है कि रेशियो अपने आप में बटा वाला फॉर्म नहीं रखता है, तो ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 हो गया और ये इधर कितना हो जाएगा, 2। अब ये देखिए क्या दिया, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 216 सेंटीमीटर दिया गया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आप यहां से कर ले, अगर रेशियो देखिए लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, अगर हम लोग क्या करें, x में इससे गुणा कर दे, x से इसमें गुणा कर दे। अगर इन दोनों का गुणा कर ले तो कितना मिल जाएगा, 6x²। यहां से देखिए आयत का क्षेत्रफल इतना मिला है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया इतना, तो कह सकते ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप यहां से बराबर आप कर लीजिए, 6x² बराबर 216। अगर इसको डिवाइड कर देंगे, ये 36 बार में ये कट गया, तो x² बराबर 36 है। तो अगली लाइन से x बराबर क्या मिल जाएगा, 6 आपको मिल जाएगा। x बराबर 6 मिले कि नहीं मिलेगा। अब देखिए आपको x मान पता चल गया और प्रश्न पूछा कि लंबाई पूछे, तो करना है कि x का मान लंबाई वाले में लाके आप गुणा कर दिए। x का मान कितना है, 6 है। अगर आप इसे 6 रख के गुणा करें, 6 का 18 सेंटीमीटर। यानी आप बता सकते कि आयत की लंबाई आपको कितना पता चली, 18 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के 2 कोण का मान तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि एक ट्रायंगल के जो 2 कोण है, 2 कोण का मान तीसरे कोण के बराबर है, तो पूछा कि आपसे तीसरा कोण पूछा गया। अगर इस तरह से मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ठीक है, ये समकोण ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। तो समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है, यानी ये कितना हो जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर। अगर ये कोण 90 डिग्री हो गया तो ये बाकी कितना हो जाएगा, ये बता सकते, ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 45। तो प्रश्न में पूछा क्या है, 2 कोण यानी ये और ये दोनों कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण के बराबर। पूछा क्या, तीसरा कोण का मान क्या हो, तो तीसरा कोण आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये देखिए ये दोनों कोण जो है तीसरे कोण के बराबर। पूछा क्या आपसे, तीसरा कोण आपसे पूछा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 स्टेशन X तथा Y है, 2 रेलगाड़ी A तथा B एक दूसरे की तरफ चलती है। जब दोनों आपस में मिलती हैं, तब A अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा में पहुंचता है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर्स है और अपने गंतव्य स्थान पर 8 घंटे में पहुंचती है। आप यहाँ से क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। एक ट्रेन और है, यानी इसका नाम क्या है, B, जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर्स है, अपने गंतव्य स्थान पर 8 घंटा
में पहुंचती है तो बी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर फिगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिगर नहीं बना रहे। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं। अब देखिए क्या दो रेलगाड़ी है, पहले वाले की रेलगाड़ी की देखिए चाल आपको दे दी गई है, पहले वाली रेलगाड़ी की चाल आपको दे दी गई है। ठीक है, और क्या पूछा आपसे, दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा। पहली वाली रेलगाड़ी की चाल दी गई, दूसरी वाले की चाल आपसे पूछा गया, और पहले वाले के लिए समय दिया गया कितना, वो पहले वाले के लिए समय कितना 2 घंटा है, और सेकंड वाले के लिए समय कितना है, ये 8 घंटे का समय है। तो पूछा कि सेकंड जो रेलगाड़ी है, सेकंड वाली रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप यहां से कर लीजिए। फॉर्मूला ये होता है कि V1 यानी चाल 1 और ये V2 चाल 2 इक्वल टू, और ये कर्डिंग हो जाएगा T2 यानी समय, और ये T1। कह सकते कि दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बटे, आप इसको 1 कर लीजिए, पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा कि चाल 1 और ये चाल 2, पहली रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरी रेलगाड़ी की चाल, और ये कर्डिंग हो जाएगा यानी T2 यानी दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय, और ये पहली रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय। अब करना है कि आपको इसमें रख के सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल आपको पता है, और ये T2 और T1 का मान आपको पता है, आपको निकालना क्या, V2 आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखिए, ये इसका मान कितना दिएगा 40 दिएगा, और ये V2 आपको निकालना है। अब देखिए T2 यानी दूसरा समय कितना दिया गया, 8 घंटे का समय दिया गया, 8 हो गया, और T1 का मान कितना दिया गया 2 घंटे। इतना क्लियर है। अब कि इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 4 बार में करिए, और ये 4 करने से फ्री होगा, तो इसके पूरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आए। जब 4 करने से फ्री होगा तो इसका मान कितना दे देगा 2 देगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 20 बार में ये कट गया। तो यानी आप बता सकते हैं कि V2 बराबर यानी दूसरे वाले की चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति आवर। जो सेकेंड रेलगाड़ी है उसकी चाल कितना आपको पता चल गई 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आपको करना है कि इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दे दिए गए, यानी ये दोनों बराबर है, तो इसका मान आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और आपको ये पता करना है कि टेन वाले फॉर्म में और साइन वाले फॉर्म में थीटा का क्या मान रखा जाए कि दोनों के मान क्या हो जाए बराबर है। यानी आपको ये चेक करना है कि थीटा का मान क्या रहा होगा कि ये दोनों आपस में बराबर। अगर आप थीटा बराबर कितना ले ले 0 ले, थीटा बराबर आप कितना ले लें 0 ले, तो टेन 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। यानी आप कह सकते हैं यहां से टेन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से लिखेंगे टेन 0 और ये साइन 0, दोनों के मान क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों के मान क्या होते हैं बराबर होते हैं। कितना होते हैं 0 इसका भी होता है और 0 इसका भी होता है। ठीक है, यानी हमको ये पता चल गया कि थीटा बराबर हम लोग कितना ले लें 0 ले, थीटा बराबर कितना ले ले 0 ले। अगर आप इसमें थीटा बराबर 0 लेंगे तो यहाँ तक साइन थीटा यानी से क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। अगर आपने थीटा बराबर 0 मान लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 0 मान लिया तो यहाँ से साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 होता है। अगर आप इसका स्क्वायर करें कोई फर्क होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। यहां से आपका 0 मिलेगा, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर आप इससे प्रसार करें कितना मिल जाएगा 1 ही मिलेगा, और इससे पहले क्या माइनस, ये इसका क्या आ गया आंसर, इसका आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का औसत 62 है, संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग 62 है, संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दोनों तो संख्याओं का अंतर बताइए। आपसे क्या पूछा गया, तो संख्याओं का अंतर बताइए। सबसे पहले ये देखिए क्या दिया, दो संख्याओं का ये एवरेज दिया गया। अगर दोनों संख्याओं का योग पता करना तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का औसत कितना दिया गया 62 दिया। अगर दोनों संख्याओं का योग पता करना तो आप इसमें क्या करिए गुणा कर लीजिए, ये 4 हो गया और ये 2 छक्का 12, यानी दोनों संख्याओं का योग आपको इतना पता चल गया। अब ये कहा गया है कि अगर दोनों संख्याओं में जब 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है।
आप करें क्या, सबसे पहले आप यहां से लिखें, फर्स्ट संख्या होगा ये और ये सेकंड संख्या, इनके बीच का अनुपात दिया गया, और ये अनुपात कब हो रहा है, जब दोनों संख्याओं में दो दो जोड़ दिया है तो ये मिल जाएगा। यानी पहली संख्या में आप 2 जोड़ेंगे और दूसरी संख्या में आप 2 जोड़ेंगे। अब इनका नया योग कितना हो जाएगा, आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। तो अब इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, अब करना है कि अगर इन सभी संख्या दोनों संख्याओं का योग है तो रेशियो आप दोनों संख्याओं को योग करिए, कितना मिल गया, 4। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे, 4 दूना 8 हो गया, सॉरी 4 3 12 हो गया, और ये 4 दूना 8, भाग कितनी बार जाएगी, 32 बार जाएगी। और प्रश्न पूछा कि संख्याओं का अंतर पूछा गया, तो करना क्या, आप डायरेक्ट यही रेशियो में अंतर करिए, संख्याओं का अंतर न करके आप डायरेक्ट क्या करिए, रेशियो में अंतर करिए। ठीक है, अगर आप रेशियो में अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और जितनी बार भाग गए इसका लाके आप इसमें गुणा कर, अगर आप इसका गुणा करें कितना मिल जाएगा, 32 दूना 64, 32 दूना कितना मिल जाएगा, 64 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते कि दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 64 का अंतर है। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब देखिए क्वेश्चन में इससे दे दिया और पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए सीरीज आपको दे दी गई और पूछा गया यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। अगर आप ये चेक करिए तो ये देखिए इसका ये क्या 175 जो इसका 5 गुना, और ये जो है इसका देखिए 105 गुना, आप ये देखिए 5 गुना मिल रहा है, कितना मिला, ये 5 गुना आपको मिल रहा है। तो कह सकते यहाँ पे जो भी वैल्यू रही होगी ये इसका क्या 5 गुना रहा, नहीं रहा, यहाँ पे जो भी वैल्यू रही होगी इसका ये क्या 5 गुना 35 है। तो कौन सी वैल्यू रहेगी पता करने के लिए आप करिए क्या, इसमें 5 से भाग दें, अगर 5 से भाग दें 5 7 35, यानी आपको ये वैल्यू पता चलेगी। इसका 5 गुना करेंगे आपको इतना मिल जाएगा, और इसका 5 गुना करेंगे आपको इतना मिल जाएगा, इसका 5 गुना करेंगे आपको इतना मिल जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर के 2 घन और सिरों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता करना। तो सबसे पहले क्या देखिए जानकारी, घन दी गई और इसकी भुजा दे दी गई, घन दिया गया और उसकी भुजा आपको दे दी गई, और हमको ये पता है कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। इस तरह से घन आपको बना दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या कोई घन, इसको हम ऐसे करते हैं और इसको यहां से करते हैं और इसको यहां से, इसको यहां से, ये हमारा घन बन गया। और घन की क्या खासियत होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। अब इसमें ये कहा ऐसे एक घन और एक घन तो आपको दिख रहा है, ऐसे एक घन और दिख रहा है, और इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक घन आपको दिख रहा है, ऐसे ही क्या करें, एक घन और इसमें जोड़ दिया। अगर इसमें एक घन ऐसे ही और जोड़ दिया जाए तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, अब ये देखिए घनाभ आपको दिखेगा, अगर एक घन और जोड़ देंगे इसमें, अब ये घनाभ हो जाएगा। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। अब कि ये जो इसकी ऊंचाई तो यही रहेगी, लेकिन अगर ये 10 है तो 10 इसमें और जोड़ेंगे कितना हो गया, 20 हो गया। यानी लंबाई अब कितना पता चली आपको, घनाभ की लंबाई कितना पता चली, 20 ये 20 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई की बात कर लीजिए, ये वाली ऊंचाई की बात कर लिए तो ये आपका कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। ऊंचाई की बात कर लिए कितना रहेगा, ये 10 ही रहेगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये कितना रहेगा, ये भी तो 10 ही रहेगा आपका, ये भी आपका कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। यानी आप कर लीजिए यहां से BH, चौड़ाई कितनी रहेगी इसकी, 10 ही रहेगी। और हमसे पूछा क्या प्रश्न में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है प्लस लंबाई और ऊंचाई होता है। आप यहां से कर लीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, L B हो जाएगा और BH हो जाएगा प्लस HL। यही तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए वैल्यू आपको पता है, L का भी पता है, B का भी मान पता है और H का भी मान पता है, सभी मान पता है। इसमें क्या स्वाद, तो आपको ये 2 रहेगा। अब यहां से करेंगे L इंटू B, तो L इंटू B का मतलब कितना मिल जाए आपको, 200 मिलेगा।
कितना मिल जाएगा 200 मिलेगा। अब b इंटू एच करना है, इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा 100 आपको मिलेगा। अब क्या करना है आपको h इंटू एल करना है, h इंटू एल इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा 200 मिलेगा। इतना क्लियर है। इन सभी को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 500 मिलेगा। 500 का दोगुना कर देंगे कितना मिल जाएगा 1000, कितना मिल जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया आंसर है। यानी आप बता सकते कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन पर 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 6400 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब ये देखिए क्या दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया है, रेट कितनी दी गई 8% और टाइम कितना दिया गया 5 वर्ष, यानी 8% के हिसाब से कोई धन 5 वर्षों में इतना ब्याज दे रहा है। अगर ये देखा जाए तो इस तरह से ब्याज को कितना मिल जाएगा 8 × 25 40, कुल कितना ब्याज मिल गया 40% ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज मिल गया 40% ब्याज आपको मिला, और यहाँ से रुपए में कितना मिला इतना रुपया। तो कह सकते हैं इसके बराबर होगा क्या, करना क्या आपको, इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करें, क्योंकि हमको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर एक वर्ष में कितना, अगर मैं मान लो मूलधन कितना 100 रुपए है, अगर एक साल का कितना 8% के हिसाब से 8 रुपए ब्याज बनेगा, तो अगले साल भी 8 रुपए ब्याज बनेगा, और अगले साल भी 8 रुपए ब्याज बनेगा, अगले साल भी 8 रुपए ब्याज बनेगा। इसमें क्या होता है ब्याज कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें करना है क्या आपको, इससे क्या करिए आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए गुणा, आपको क्या आ जाएगा आंसर है, यानी मूलधन आपको पता चल जाएगा। देखिए ये क्या कर, इसको काट दिया, यानी 0 से 0 कट गया, ये इसको काटेंगे 4 × 4 हो गया, 2 इधर गया 4 × 6 = 24। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करें तो कितना पता चल जाएगा मूलधन आपको 16000 रुपए पता चल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। मूलधन आपको कितना पता चल गया 16000 रुपए पता चल गया। आपको करना है कि इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों के गुणनफल से क्या करिए आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या को 117 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 55 आता है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझाना। अगर मैं मान लो कोई संख्या, बट मुझे संख्या नहीं पता, अगर ये कोई संख्या है, अगर किसी संख्या को 117 से भाग दे, कितने से भाग दिया जाए 117 से भाग दिया जाए, तो कितना शेष बच रहा है, ये 55 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है 55 शेष बच रहा है। अब प्रश्न में ये कहा गया उसी संख्या को अगर 13 से विभाजित किया जाए, यानी इसी संख्या को कितने से भाग दिया जाए 13 से भाग दिया जाए, तो कितना शेष बचेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, लेकिन हमको संख्या पता नहीं है, लेकिन कैसे आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको करना है क्या, उस संख्या में भाग देने की वजह आप करिए कि शेष में ही भाग दे दें। उस संख्या में भाग देने की वजह आप क्या करिए, इससे शेष में ही भाग दे दें। जो शेषफल बच रहा उसमें क्या करिए भाग दें। अगर आप इससे इसमें भाग दें 13 × 52 52 हो गया, और बचा कितना 3 आपका शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। ठीक है, आप इस तरह से क्या करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप क्या करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में कर सकते हैं आप इसको करें। ठीक है, कर सकते हैं, और कितने आदमी काम पर लगाए जाए, शेष काम 25 दिन में पूरा हो जाए। ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, आपको फिगर द्वारा बना के नहीं समझा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात चैप्टर मैंने को कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो को प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो आप यहां से कर लीजिए, 20 आदमी किसी काम को यानी 1/3 भाग कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। और ये जो है ये क्या है, इनका कार्य यानी W का मान दिया गया, और W कहाँ रहेगा, ये नीचे रहेगा।
फार्मूला भी मैंने आपको चैप्टर में बता दिया पूरा डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अब ये कहा गया है तो कितने और आदमी काम पर लगाए जाए कि शेष काम 25 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। यानी कितने आदमी और लगाए, शेष काम बचा कितना। अब ये देखिए 1/3 भाग एक लोग कर लिए तो शेष बचा कितना। शेष काम पता करने के लिए आप करिए इसको यहाँ से घटा लिए, तो घटाएंगे ऊपर 2 मिल जाएगा और नीचे वाला आपका यही रहेगा। शेष काम बचा कितना, 2/3 बचा, तो आप यहाँ से कर लिए 2/3। अब ये कहा गया कितने आदमी और लगाए जाए, ठीक है। हम लोग मान लिया टोटल आदमी कितने होंगे, x हो गए। टोटल आदमी आपको कितने होंगे, x हो गए। और ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कर रहे हैं। आप यहाँ से 25 आप कर। अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करिए। देखिए 3 से ये 3 कट गया, अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, 25 हो गया और ये 5 चौक को 20 हो गया। इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में, 4 बार में ही कटेगा। क्लियर है। ये देखिए कितना मिल जाएगा, 4 चौक को 16 हो गया और 16 दिन कितना हो गया, 32। यानी टोटल आदमी कितना हो गए, 32 हो गए। टोटल आदमी कितने हो गए, 32 हो गए। लेकिन पूछा कि कितने और आदमी लगाए जाए, ये तो टोटल आपको पता चल गया। तो करना कि स्टार्टिंग में व्यक्ति इनकी संख्या घटा ली, जो शुरू में व्यक्ति थे इनकी संख्या आप घटा ली, तो कितना मिल जाएगा, 12। यानी कितने और व्यक्ति लगाए जाए, 12 और व्यक्ति काम पर लगाए गए। 12 और व्यक्ति या आदमी कार्य में लगाए गए, ठीक है। ये इसका क्या गया, आंसर है। कितने और व्यक्ति काम में लगाए गए, 12 व्यक्ति और काम में लगाए गए, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन में बहुत सारे बता दिया है, ठीक है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बस रहने दे रहे, मुझे आप लोगों के माध्यम से इतना ही क्वेश्चन मिला, जिन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है।